हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 कर रहे हैं, जिसके हमने प्रश्न 1 कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला खंड है 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो ए है साइन 60 डिग्री होगा, या बी कोज 60 डिग्री होगा, या सी tan 60 डिग्री, या डी साइन 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसके हल पर क्या इसका आंसर आता है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का खंड पहला हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलते हैं इसके हल पर। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + का tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या। तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि 2 ऐसे ही रहेगा गुणा 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है भाई 1/√3 बटे 1 + tan 30 डिग्री का मान होता है भाई 1 बटे में √3। चूँकि इसका वर्ग लगा हुआ तो इसका भी वर्ग लगा देंगे बराबर, इसकी गुणा ऊपर कर देंगे 2 × 2 बटे में √3 और सबके बटे में 1 + 1 का वर्ग 1 आ जाएगा बटे में इस वर्ग से इस 3 का वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे में √3 इस सब का बटे। देखिए इनका एलसीएम 3 ही आ जाएगा। 1 की 3 में भाग लगाएंगे तो 1 × 3 और 3 × 3 प्लस 3 × 3, 3 की भाग लगाई 3 में तो 3 × 3 एक बार में गया और 1 के ऊपर गुणा कर देंगे 1 × 1। तब क्या हुआ, देखिए 2 बटे में √3 ऐसे ही रह गया। गुणा करके हमने जो है इसको पलट करके लिख लिया तो ये हो जाएगा 3 बटे में 3 और 1 4, यानी कि इससे काटा 2 × 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 बटे में 2 √3 नीचे अंडरूट है। देखिए जब भी आपको नीचे अंडरूट मिलता है तब उसका परिमेयकरण कर देते हैं। तब हमने इस हर का परिमेयकरण कर दिया, यानी कि 2 √3 के ऊपर गुणा और 2 √3 की नीचे भाग कर दी। तब क्या हुआ, 2 की 3 से 2 की गुणा कर दी तो 3 दूनी 6 √3 सबका बटे 2 की गुणा 2 से कर दी 2 दूनी 4 गुणा। देखिए 3 और 3 में इस 3 का जोड़ा बन जाएगा और 3 अंडरूट से बाहर आ जाएगा। इस 3 को काटा मैंने 3 से 6 में भाग दी तो 3 दूनी 6, 2 की 4 में भाग दी 2 दूनी 4। तो कितना आ गया भाई √3/2। और ये कितने पर होता है, √3/2 कितने पर होता है भाई, √3/2 का मान जो होता है वो साइन 60 डिग्री पर होता है। तब आपका देखिए कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 - का tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसके भी 4 विकल्प दे रखे हैं। तो चलिए चलते हैं इसके हल पर और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, 1 - का tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या आएगा। तो चलते हैं इसके हल पर। देखिए क्या आएगा, तो 1 ऐसे ही माइनस है तो माइनस लगा दिया, tan 45 का मान 1 और चूंकि यहाँ वर्ग है तो इसका वर्ग लगा देंगे बटे 1 + tan 45 का मान 1 होता है और इसका वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग लगा दिया। 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बटे में 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा। देखिए माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ 0 और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो इसका मान क्या आ गया, तो इसका मान 0 आ गया है, जो कि आपका विकल्प देखिएगा यहाँ पर विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर tan 90 डिग्री है तो ये नहीं हो सकता, बी 1 है ये नहीं आया, सी साइन 45 डिग्री है तो ये नहीं आया। तो क्या आया हमारा आंसर, विकल्प नंबर डी यानी कि 0 हमारा आंसर आया। तो इसका विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है इसका, sin 2a = 2 sin a
तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, यानी कि ये तब सत्य होगा जब ए बराबर होगा। तो देखते हैं इसका कौन सा विकल्प सही आता है। तो हमने कोण ए इसमें जो है कोण ए बराबर 0 डिग्री मान लिया, यानी कि 0 डिग्री के लिए देखिए हमने इसको मान लिया LHS, इसको मान लिया RHS। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे LHS के लिए। तो LHS में क्या है भाई, देखिए साइन 2a, a बराबर कितना लेना अभी 0 डिग्री। तो साइन 2 ऐसे ही गुणा a का मान कितना रख देंगे भाई 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा साइन 2 की गुणा 0 से करी तो 0 ही डिग्री आ जाएगा, 2 0 0 डिग्री, यानी कि और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही आता है। अब चेक करते हैं इसकी राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड क्या है भाई 2 साइन a। तो 2 ऐसी रहेगा, देखिए साइन a का मान कितना अभी, तो a का मान 0 डिग्री ले रहे हैं बराबर 2 गुणा साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी कि भी 0 की 2 से गुणा करी तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि दोनों ही कोण ए के लिए जो भी मान आया वो दोनों जगह पर सेम आया, तो इसलिए इसकी ये बात सत्य है। अतः हम कह सकते हैं भाई साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के, और ये उसकी बात कैसे हो जाएगी भाई, सत्य हो जाएगी। किसके लिए, जबकि a दोनों जगह पर बराबर हो, यानी कि जबकि a बराबर दिया हो। तो यानी कि कौन सा वाला इसकी बात सत्य हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर, देखिए यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर जो ए है वही इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा अभी 14 प्रश्न इसका 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसके 4 विकल्प दे रखे हैं अभी, तो देखते हैं इसमें से भी कौन सा विकल्प ठीक है। चलिए चलते हैं इसके आखिरी प्रश्न पर। तो देखिए क्या कह रहा है भाई 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर डिग्री बराबर क्या आएगा। तो देखिए चलते हैं इसके हल पर। तो क्या आएगा, देखिए 2 ऐसे रहेगा, 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बटे 1 माइनस है तो माइनस लगा दिया, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में √3 और इसका सबका वर्ग है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वर्ग लगा देंगे बराबर 2 के ऊपर गुणा कर दी तो कितना हो जाएगा 2 बटे में √3 बटे 1 ऐसे ही रह गया, माइनस 1 का वर्ग 1 बटे और इसका वर्ग √3 का वर्ग जब होता है तो वर्ग से इस वर्गमूल को कैंसिल कर देता है तो सिर्फ 3 बचेगा। यानी कि क्या होगा, ये हमने जो है ऐसे लिखा 2 बटे √3 ऐसे ही रह गया, 3 की हमने यहाँ गुणा करी 3 एकन 3 में से 1 घटा दिया तो बचेगा 2। देखिए 3 एकन 3 में से घटाया 1 तो कितना बचेगा, 3 में से 1 घटाया तो 2 बचेगा, नीचे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यानी कि क्या हो गया, हमने इसको सही करके लिख लिया तो इसको लिख दिया 1 बटा √3 गुणा लगा दी इस बटे की जगह पर हमने गुणा लगा दी और इसको पलट के लिख देते हैं। जब बटे की जगह गुणा लगा देते हैं तो ये जो नीचे वाला मान होता है ये पलट के लिख देते हैं, यानी कि ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि 3 बटे में 1 तो कितना हो गया 3 एकन 3 बटे में √3 एकन √3। अब क्या काम करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि इस √3 को हम जानते हैं इस 3 को हम √3 गुणा √3 दो बार लिख सकते हैं और नीचे क्या है √3, इस 3 से ये 3 खत्म तो क्या बचेगा आपका सिर्फ √3 बचेगा। और √3 का जो मान होता है, क्योंकि हम जानते हैं tan 60 डिग्री कितना होता है भाई √3 होता है, अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा भाई, अतः विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी, अतः विकल्प सी है। यानी कि देखिए सवाल का जो मान आया निकल करके तो क्या आया tan 60 डिग्री, तो ये वाला विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और आप अपनी कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।